परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, सारी हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, उससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए हम परमेश्वर की ओर हम बढ़े और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हमारे बीच में काम करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रभात के समय उसके पवित्र चरणों में, उसके पवित्र वचन के सामने हमें आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और आने वाले प्रभातों में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के कष्ट अनुभव के बारे में हम मनन करेंगे, जिसके द्वारा, उसकी क्रूस के द्वारा हम मानव राशि को किन किन बातों को उपलब्ध होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, उसके बारे में हम एक एक कर हम देखेंगे। आप सब जिस प्रकार से जानते हैं कि इस संसार के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा जो कार्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का अनुभव है। क्रूस की कहानी जो है वे सारे मानव राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके द्वारा मनुष्य को बहुत सारी बातों को उपलब्ध होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। परमेश्वर का वचन बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में बताती हैं, जिसके बारे में कुछ बातों के बारे में हम मनन करेंगे।
उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उस क्रूस के द्वारा मनुष्य के पाप जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उसके उस सेवा काल के शुरुआती समय पर जब यरदन नदी की ओर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा को लेने के लिए आए, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दूर से उसे देखकर इशारे कर कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रियो, मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाप के बोझ के द्वारा मनुष्य झुका हुआ है। इस पाप से मुझे कौन छुटकारा देगा, ये हर व्यक्ति का एक समस्या है, हर व्यक्ति का एक प्रश्न है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, हर किसी मनुष्य के जीवन में ये प्रश्न हमेशा उठता है कि मेरे इस पापों से मुझे कौन आजादी देगा। इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर कर जब इस संसार में आए, उसने मनुष्य के पापों को उठा ले जाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में जब हम पढ़ते समय यूहन्ना इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखते हुए इस प्रकार से कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। पुराने नियम में हम जब देखते समय उस पाप बलि के रूप में जब एक मनुष्य उस परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते समय एक निष्कलंक मेमने को वो लेकर आते थे और अपने किए हुए उन पापों का अंगीकार करते हुए उस मेमने का वध करते थे। उस मेमने के वध करने के द्वारा वो इस बात की घोषणा करते थे कि ये मेरे पापों को जो कि मेरे जीवन में हुए हैं इस निष्कलंक मेमने के ऊपर मैं लाता हूं। उसके द्वारा वे अपने आप में इस संतुष्टि को प्राप्त करते थे कि परमेश्वर ने मेरे उन पापों को माफ कर लिया है। इस प्रकार से कई मेमनों का वध होने के द्वारा, कई जानवरों का वध होने के द्वारा जब ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया, इसमें एक पूर्ण विराम डालने के लिए, जबकि किसी भी प्रकार के उन जानवरों का जो बलि इस पापों की मुक्ति के लिए एक हमेशा के लिए एक बलिदान नहीं था, उस समय परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आया। आज उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्य को प्राप्त मिले हुए सबसे अच्छा एक उपलब्धि, जबकि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे जगह पर पाप गिना गया, पापी नहीं, वो पाप गिना गया, हमारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया गया, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहर गए। उसके साथ साथ ही जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 53वां अध्याय उसकी 6वीं आयत में जब हम पढ़ते समय, वहां पर भी भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जबकि हम उस पाप के बोझ के द्वारा दबे हुए थे, तब उस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस पाप का बोझ जो है वो लाद दिया। प्रियो, हमें हमारी आत्मिक जीवन में आगे की ओर लेकर जाने के लिए, उस आत्मिक जीवन में सफलता पूर्वक एक जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लाद दिया। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे के बोझ उठाने का वायदा करते हैं। शायद वो किसी प्रकार से उनके कर्जे का बोझ हो सकता है, या और किसी प्रकार के गलती का वो बोझ हो सकता है, या और किसी प्रकार की कमजोरी का बोझ हो सकता है। लेकिन एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेता है। उसके लिए दूसरा एक विकल्प
किसी प्रकार का कोई मनुष्य जब इसके लिए नहीं निकाल सका, उस समय परमपिता परमेश्वर जो कि संपूर्ण रूप से निरपराध था, निष्पाप था, वो स्वयं को उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। उसके द्वारा हमें परमेश्वर ने उन पापों से आजाद कर दिया। साथ ही साथ जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते समय, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इब्रानियों का जो लेखक है वो इस प्रकार से कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कि वो परमेश्वर का मेमना, एक बार हमें हमारे लिए हमेशा के लिए वो पाप गिना गया, उसने बलिदान दे दिया, इसलिए आज फिर से हमारे पापों के लिए दूसरे एक बलिदान की जरूरत नहीं है। यदि हम फिर से उस पाप में पड़े हुए हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है, उसका क्रूस हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर से यदि हम पाप करें तो फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर हम चढ़ा रहे हैं, स्वयं हम प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर फिर से लटका रहे हैं। होने पाए एक बार जो बलिदान हुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसके द्वारा हमारे पापों को उसने उठा लिया, उस उपलब्धि को हम व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करें। जिन्होंने इसे प्राप्त किया हुआ है, एक और बार अपने जीवन का मूल्यांकन कर देखें कि इस क्रूस का जो कीमत है वो आपने अपनाया है कि नहीं। अभी तक जिन्होंने अपने पापों की मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, आज ये आपके लिए एक सुअवसर है। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए कहें, आपके क्रूस के द्वारा मेरे पापों को जो आपने अपने ऊपर लाद दिया, उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए आप मारे गए। यदि आप इस प्रकार से हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, प्रियो, आपके लिए आज की ये प्रभात जो है ये एक उद्धार का प्रभात होगा। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को जो आपने अपने ऊपर उठा लिया, जिसके द्वारा परमेश्वर आप हमारे जो पाप हैं आपके ऊपर लाद दिए गए, और परमेश्वर आपने हमारे पापों को हमसे अलग कर दिया। उस विश्वास में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। मुझे सुनने वाले जितने भी श्रोताएं हैं परमेश्वर, यदि किसी ने अभी तक आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, ये आज का दिन, आज का प्रभात परमेश्वर उनके लिए पापों से उद्धार प्राप्त करने का समय हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।